सिर्फ लेमन न्यूज पर। अन्ना की भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज के बीच जनता को विकल्प देने और आम आदमी की बातें करती हुई आम आदमी पार्टी सामने आ गई। राजनीतिक पार्टियों ने आपको हल्के में लेने की भूल की, तो वहीं जनता ने तहे दिल से आपका इस्तकबाल किया और नतीजा आपने सबकी उम्मीदों के बरखिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। फिर क्या था, हर राज्य में आपसे जुड़ने की हवा चल पड़ी। चाहे बिजनेसमैन, सर्विस पेशा या फिर रिटायर आला अधिकारी, सब आपके कारवां में शामिल होते चले गए। इसके अलावा पत्रकारों की भी एक बड़ी जमात आप में शामिल हो गई और लगातार शामिल हो भी रही है। आपके बड़े नेता भी लोगों का हुजूम देखकर फूले नहीं समा रहे। दिल्ली की आप सरकार ने भी अपनी अप्रत्याशित जीत से गदगद होकर जनता से दिल खोल कर वादे कर डाले। कुछ तो पूरे हुए और कुछ में अड़चने आ गई, लेकिन अब आपके खिलाफ आपके ही लोग जुबान खोल रहे हैं। पहले मल्लिका साराभाई, फिर विनोद बिन्नी और अब टीना शर्मा ने भी आपकी बुराइयां गिनानी शुरू कर दी है। यानी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह आप में भी बगावत शुरू हो चुकी है। आपके अच्छे आगाज के बाद अब मुश्किलें शुरू हो चुकी है, और वो होना भी था, क्योंकि दिल्ली में खुदगर्जी और जुबान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नारा लिए लाखों लोगों को देश की राजनीतिक पार्टियों में तो जगह आसानी से नहीं मिल पाएगी। ऐसे में अपने दिल में दबी मंशा को पूरा करने के लिए आपसे बेहतर पार्टी कौन हो सकती थी, इसीलिए लोग उसमें जुड़ते चले गए। बहरहाल इतनी जल्दी आप में उठे बगावत के सुर को देखकर तो यही कहना पड़ेगा कि इश्क का आगाज तो खुशनुमा है, इसका अंजाम अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं चौन जैदी। आज की खास पेशकश आपके 3 कांटे में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। देश की इस सियासत में आप और उसमें बगावत और इसका दूसरी राजनीतिक पार्टियों को होने वाले फायदे और नुकसान पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के अवधूत बाग जी और आपके पंकज जैन। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली में लक्ष्मी नगर से विधायक विनोद बिन्नी बगावत पर उतारू हो गए। बिन्नी ने कहा है कि केजरीवाल ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरा नहीं कर रहे हैं। बिन्नी ने कहा है कि वो गुरुवार को केजरीवाल को चिट्ठी लिखेंगे। बिन्नी के इस बयान के बाद केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं और केजरीवाल के बयान को बिन्नी ने झूठा करार दिया है। दूसरी तरफ टीना शर्मा ने भी बगावती सुर तेज कर दिए है। टीना ने कहा कि केजरीवाल अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। टीना का कहना है कि जब 5 नाम पहले से ही तय थे तो फिर क्यों फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और साफ तौर पर कहा जाए तो टीना ने केजरीवाल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कुछ दिन पहले मल्लिका साराभाई ने भी कुमार विश्वास से नाराजगी जताई थी। सब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आप में इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप में बगावत के सुर बुलंद। विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने की बगावत। उससे पेपर मांग लो। पार्टी पर उठाया सवाल। जनता से किए वादे नहीं हो रहे हैं पूरे। केजरीवाल के कामकाज पर सवालिया निशान। आप में दूसरी बगावत। आप नेता टीना शर्मा के भी बदले सुर। घोषणा पत्र के हिसाब से नहीं हो रहा है काम। आप में क्यों हुई बगावत? केजरीवाल की पार्टी में क्यों पड़ी फूट? क्या आप टूटने की कगार पर? बुधवार का दिन केजरीवाल के लिए कई मुसीबत लेकर आया। केजरीवाल के अपने ही सिपहसालार अब तो बगावत पर उतारू हो गए हैं।
पहले तो दिल्ली के लक्ष्मी नगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने कहा कि केजरीवाल ने जिन मुद्दों पर सरकार बनाई थी उसे वो भूल गए हैं। जनता से किए वादे केजरीवाल पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बगावत टीना शर्मा करती हैं। कहती हैं कि आप घोषणा पत्र के हिसाब से काम नहीं कर रही है। दिल्ली में 5 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पहले से ही जब तय हैं, तो लोगों से क्यों फॉर्म भरवाए जा रहे हैं? सीधे सीधे केजरीवाल के काम पर निशाना। इन दोनों बातों के सुनने के बाद ये साफ दिखाई देता है कि आप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। केजरीवाल बिन्नी के मुद्दे पर तुरंत सफाई देने पहुंचते हैं और कहते हैं कि बिन्नी लोकसभा की उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे। हालांकि बिन्नी सीएम केजरीवाल के आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। बिन्नी ने कहा है कि मैंने केजरीवाल से किसी भी प्रकार की मांग नहीं की है। केजरीवाल पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। बिन्नी ने बगावती सुर में साफ कहा कि गुरुवार को केजरीवाल का चिट्ठा खोलेंगे। अब आप ही समझिए कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। ये वही बिन्नी है जो मंत्री पद न मिलने से नाराज थे, लेकिन लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जुटी आपको इससे बड़ा झटका लग सकता है। कुछ दिनों पहले आप नेता मल्लिका साराभाई कुमार विश्वास पर टिप्पणी करती हुई दिखाई दी। कानून मंत्री सोमनाथ भारती का मामला अभी ठंडा ही नहीं पड़ा था कि केजरीवाल के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गईं। हालांकि कहा जा रहा है कि पार्टी बिन्नी के इस कदम को बर्दाश्त नहीं करेगी। साफ तौर पर कह सकते हैं कि पार्टी बिन्नी के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल अपने कुनबे को ही नहीं संभाल पा रहे। बार बार पार्टी में बगावत के सुर आखिरकार क्यों बुलंद हो रहे हैं? नई पार्टी है, नया जोश है, लोगों को पार्टी से बड़ी उम्मीदें भी हैं। लेकिन अगर केजरीवाल लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो वो भी सभी पार्टियों के बराबर ही समझ लिए जाएंगे। जिस जनता ने आपको आंखों का तारा बनाया, अब आप उन्हीं से भाग रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी पार्टी के लोग ही आप पर आरोप मढ़ रहे हैं। नसीहत हम नहीं दे रहे हैं। हमारा यही कहना है कि केजरीवाल साहब अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा, जरा जनता की उम्मीदों पर भी ध्यान दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, 11 न्यूज। हम अपनी चर्चा की शुरुआत में सबसे पहला सवाल करना चाहेंगे पंकज जैन जी से। पंकज जैन जी, आप आम आदमी पार्टी से जुड़ने का जो देश में एक हवा चल चुकी है, हर आम खास उससे जुड़ना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही शुरुआत ही में वहां बगावत भी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? सर, बगावत तो वर्ड ही गलत है। लोग अपने व्यूज के लिए फ्री है, लोग अपना व्यूज दे सकते हैं। अब ऐसा है, सपोज किसी की एक कंपनी है, उसमें वो इंटरव्यू लेने को बैठा है जी। इंटरव्यू में वो लेटर्स सबके देखता है, सबके सर्टिफिकेट्स देखता है जी जी। तो द ओनली थिंग ही कैन लर्न इज कि ही कैन मेक आउट इज कि उसका पास्ट अच्छा रहा है या उसके ऊपर कोई कुछ गलत नहीं है, पर वो अपने दिमाग में क्या लेके आ रहा है वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। सो ये बात पहले से ही थी और अभी भी वही है कि आम आदमी पार्टी से जिसको जुड़ना है वो अपना क्या बोलते हैं, पावर का लालच और पैसे का लालच घर पे छोड़ के आए। वो यहाँ पे आ रहा है, काम करने आ रहा है। आम आदमी पार्टी में लोग इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी में जो अपने जेब का पैसा डाल के अब देश के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग कुछ उम्मीद नहीं रखते कि भाई मेरे को टिकट मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। तो ये सब चीज तो बहुत ऑब्वियस है। बगावत जैसे भी आपने बात बगावत, यानी कि आपने ये कहा कि लफ्ज बगावत का इस्तेमाल करना गलत है, तो क्या जो दूसरी पार्टी में जो बगावत होती है, लोग नाराज होते हैं, तो उससे आप किस तरह से इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, किस तरह से दूसरी पार्टी इसको में मुख्तलिफ दूसरी पार्टी में बगावत होती किधर है? कांग्रेस से कभी बगावत हो सकती है? कभी कोई हेड के अगेंस्ट जा सकता है? जो भी नेता नाराज होते हैं, नाराज जो बगावत का लफ्ज दिया जाता है, बगावत की माने होती है कि हम आपकी कुछ बात से नाराज है तो हम आपकी इस विचारधारा से सहमत नहीं, ये डेफिनेशन है बगावत
बगावत की, मैंने भी लोगत थोड़ी बहुत देखी है, लेकिन जो आप बता रहे हैं तो वो जैसे ये इसी तरह से दूसरी पार्टियों में भी होती है, तो आप इसको कैसे अलग करेंगे कि ये बगावत नहीं है जो दूसरी पार्टियों में होती है, वो बगावत है, ये बगावत नहीं है? ये बगावत ये तो मतलब वही बात, फिर अगर कोई एक नॉर्मल आदमी समझ सकता है तो उसको कारण समझ में आ रहा है। मतलब केजरीवाल जी क्या झूठ बोल रहे, क्या वो तो ऑब्वियस है। कोई आदमी से जुड़ा है अगर, तो किस लिए जुड़ा है? बिन्नी जी पहले कहीं किसी और पार्टी में थे, वो यहाँ आए तो क्या मेहनत करने के लिए आए हैं, ग्राउंड वर्क करने के लिए आए? और अगर आए हैं तो फिर हम तो साथ में चलते रहेंगे। पर अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, टिकट मिला नहीं मिला? भाई मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, राखी बिरला जी हैं, वो पहले सोशल एक्टिविस्ट थी नॉर्मल, कोई उनका बहुत बड़ा, और वो तो अभी भी रात को 1-1 बजे तक काम करती है, लोगों से मिलती है जाके जगह जगह पे। उनको तो कोई नहीं देखता, मीडिया में उनका नाम भी नहीं आता। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को चाहिए था भाई टिकट और नहीं मिल पाया, तो उनका भी क्या किया जा सकता है? मतलब कहीं ना कहीं आप बिन्नी साहब को गलत बता रहे हैं कि केजरीवाल सही थे, उनको टिकट को लेकर नाराजगी है, लेकिन वो केजरीवाल ने खुद पहले जब नाराज हुए थे बिन्नी पहली बार, तो उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने लोकसभा, अभी मैं आपको बाइट दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, बहरहाल उस क्वेश्चन पर भी मैं बाद में ही जाऊंगा। लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो लोग अपना पैसा लगा के जुड़ रहे हैं और लोगों में बड़ी चाह है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसलिए जुड़ रहे हैं, तो ये चाह मैं जितने लोगों को भी देख रहा हूं उनके में कितनी बेताबी है समाज सेवा करने की कि वो आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। और वो लोग जो जुड़ रहे हैं उनको मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी एनजीओ से जाके जुड़े हों। बहुत सारे लोग, ज्यादातर मेजॉरिटी एनजीओ से जुड़े हों या किसी गरीब के घर में खाना अनाज भरवा दिया हो। इतनी बेताबी एक समाज सेवा की लोगों में कहां से भर गई जो उनको सिर्फ और सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अहम सवाल है, जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई आज वो अन्ना हजारे ने शुरू की, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो रानीगढ़ में पूरी जिंदगी बिता दी और जिनसे अलग होके राजनीतिक पार्टी बना ली और दिल्ली में जीत के होते ही एक रेला चल पड़ा है। वो कैसे, मतलब वो क्या है, मतलब कितनी लोगों में बेताबी कैसे आ गई कि आपके तरफ ही लोग फ्लॉक कर रहे हैं? तो लोगों की बेताबी थी कि यहाँ पे एक कारण था, यहाँ एक अल्टरनेटिव था आज तक इंडिया में। और मैं आपको वापस बता दूं, ये समाज सेवा के लिए नहीं है, आप इसको एक तरीके से स्वार्थीपन बोल सकते हैं। मैं इसमें जुड़ा हूं, मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहता हूं, मैं उसके लिए जुड़ा हूं। मेरे को देशभक्ति तो साथ में आ जाती है, पर मैं अपने बच्चे के लिए जुड़ा हूं। किस तरह की अच्छी जिंदगी चाहते हैं? मतलब इससे पार्टी से पैसा कमा के? नहीं, पार्टी से पैसा कमा के नहीं, पर कल को उसके स्कूल की ऐसी फीस नहीं लगे, उसका हर एक लोग ऐसी चीज, हर चीज के पीछे ऐसा नहीं भागना पड़े, वो अपने मेहनत पे अपना कमा सके, हर एक किसी को खिलाना नहीं पड़े। मैं उसके लिए जुड़ा हूं इससे। तो हर कोई इसके लिए इसी से जुड़ रहा है। आज तक इंडिया में सिर्फ 2 ही पार्टी थी, कांग्रेस बीजेपी, दोनों का सब तरीका सेम था, सब कुछ सेम था। आज तक किसी न किसी के अगेंस्ट रोड पे आके प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी फैक्ट्स होते हुए भी आपको ये रॉबर्ट वडेरा का फैक्ट्स कहां से आया? इन्होंने तो पहले तो कभी आवाज नहीं उठाई। ये सब कहां से आया? ये सब ये तारीख गवाह है कि दुनिया में आप देखेंगे जो लोग सरकार में होते हैं, आप देखिए कि वो फिर उसके अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट तैयार करते हैं। हमेशा इख्तिदार में जो होता है, जिसके पास पावर होता है वही भ्रष्टाचार करता है। चूंकि अभी आपके पास पावर नहीं आया और देखा कि आपने जैसे ही पावर आया और बगावत के बिगुल भी बचने लगे, ये भी हो गया कि लोकसभा की सीट नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी जो कचरा वो सामने आने लगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप में भ्रष्टाचार चालू हो जाएगा, हम लोग सब पहले होंगे छोड़ने वाले। आप देख लीजिएगा, हम लोग सब होंगे पहले छोड़ने वाले, जहां पता चल गया। भ्रष्टाचार तो नहीं होगा, नहीं, पावर में तो आ गए ना, आप बोल रहे हैं ना, पावर में तो आ गए। मिसयूज पावर किया ना किसी ने अभी तक? इतने दिन तो हो गए, किसी ने किया कुछ नहीं। अभी पार तो अभी कितने दिन हुआ? करीब 1 महीना हुआ। देखिए, अरे पहले बहुत बढ़िया बात बोल दिया आपने, पावर के इतने दिन हुए तो फिर सब लोग बहुत, ये बिन्नी जी पूछ रहे वादे पूरे नहीं करे, तो उनको 15-20 दिन में सारे वादे पूरे चाहिए। इतने वादे जो हो गए हैं चालू, वो तो कोई नहीं बता रहा। रैन बसेरा वगैरह, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी बोला था 50% कर दिया, पानी का बोला था वो कर दिया, वो सब तो किसी को नहीं दिख रहा। मतलब एक तरफ लोगों को 15 दिन में बोलते हैं कि अभी शुरुआत है, और दूसरी तरफ बोलते हैं 15 वादे पूरे नहीं किए। ये दोनों बहुत अभी तक वादे पूरा। अभी मैं इस पर जाऊंगा। अब मैं अवधूत वाघ जी की तरफ जाना चाहता हूं कि अभी अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है, जो मल्लिका साराभाई ने एक बयान दिया था कि वो जो ये हमारे आपके नेता हैं, उन्होंने महिलाओं के खिलाफ गलत तरह की बयानबाजी दी, उस पर उन्होंने अभी सफाई दी है थोड़ी देर पहले। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने उस वीडियो को उसमें छेड़छाड़ करके उसको अपलोड किया है। यानी कि अब आम आदमी पार्टी का निशाना कांग्रेस ना होकर बीजेपी हो गई है। पूरे भारत के 1% आबादी वाले दिल्ली में 2 नंबर की सीट पाकर पूरे देश का पंतप्रधान बनने के ख्वाब जो देख रहा है और उसके फॉलोअर्स देख रहा है, उनको सबसे पहले मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी ये जो हो रहा है आपके 3 कांटे, वो आपका अंदरूनी मामला है, जाहिर, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। बिल्कुल आपको और मुझे भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का प्रवक्ता होकर मुझे ये भी नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी पार्टी है कि जिसका हम लोगों ने कुछ देखना चाहिए। हम हमारी लाइन बड़ी करेंगे, हम हमारे लोगों पर जाएंगे और लोगों को अगवा करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। मेरे कुछ सवाल है। हमारे दोस्त ने एक उदाहरण दिया एक कंपनी का। मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ बिजनेस, और पार्टी चलाना कोई कंपनी चलाना नहीं है। कंपनी में जो होता है उसके लिए वो मालिक जिम्मेदार होता है, लेकिन यदि पॉलिटिक्स में गलती होती है तो उसके लिए पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इसलिए पार्टी के अध्यक्ष का और पार्टी के नेता का एक कर्तव्य है कि हम कौन से आदमी से जुड़ रहे हैं, कौन से आदमी से हम लोग उसको ताकत दे रहे हैं। जब बिन्नी जी कांग्रेस में थे, जी जब आप में आ गए, पावन हो गए। कांग्रेस को गाली देने वाली आप कांग्रेस के ही एक नेता को अंदर ले रही है। ठीक है, ले रही है, विधायक तो बनाया, टिकट तो दिया, तब बिन्नी जी अच्छे थे, जी आज बुरे हो गए। आप जो जिसको चाहती है वो अच्छा, नहीं चाहती हो बुरा। हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आप टारगेट इसलिए कर रही है कि उन्हें मालूम है कि 2014 के लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन सत्ता पे आना है। और हमेशा ऐसा ही होता है कि जिस झाड़ को फल आते हैं उसके ऊपर ही लोग पत्थर फेंकते हैं। कांग्रेस आज एक सूखा झाड़ हो गया है, इसके ऊपर ना फल है ना फूल है, सिर्फ कांटे ही है। उसके ऊपर ना कोई पानी डालेगा ना कोई पत्थर मारेगा। इसलिए आप हमारे ऊपर जो हमले कर रही है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। हम हमारा कार्यक्रम करते जाएंगे। बिल्कुल। मुझे और एक कुछ बताना है। जी हाँ, बताइए। कि हमारे दोस्त ने कहा कि किसी भी पार्टी में बगावत नहीं हुई। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके सभी लोगों को कि जरा भारतीय राजकारण जो है उसका आप गौर करें, देखें। पार्टी को 1 बरस हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के इतिहास के बारे में अपने को कुछ नहीं मालूम होगा। 1979 में कांग्रेस फूट पड़ी, कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए। इंदिरा गांधी के साथ एक निकल गया, दूसरा अलग हो गया। कांग्रेस उसके पहले भी इंडिकेट और सिंडिकेट में फूट पड़ी। कांग्रेस में भी बहुत दफे टूट गया। जनता पार्टी टूट गई, जनता पार्टी के बहुत सारे टुकड़े हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई सीपीएम में टूट गई, जनता दल भी जनता दल टूट गया। ये भारत में ऐसे बहुत सारे, इवन सोशलिस्ट पार्टी प्रसोपा और संसोपा, प्रजा समाजवादी पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी के नाम से टूट गई। शिवसेना टूट गई, शिवसेना में बगावत हो गई और अभी मन से बाहर आ गई है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो यदि आपको पार्टी के तरफ से बात करना है तो महाराष्ट्र का इतिहास, भारत का इतिहास, राजकारण का इतिहास आपको मालूम होना चाहिए। जिसको इतिहास मालूम नहीं वो भविष्य नहीं बना सकता। जी अवाक जी, अभी आपने कहा कि आप इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जिसके बारे में हम उसका इतना जिक्र करें, या लेकिन अब इतनी बड़ी पार्टी नहीं। लेकिन अभी पिछले दिन मोदी साहब ने बयान दिया था और स्पीच दे रहे थे अभी गुजरात में, उस पर उन्होंने जिक्र किया था, मीडिया पर तंज किया था कि मीडिया कुछ ज़्यादा स्पेस दे रही है। जैसे अगर खासकर आपके जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इस तरह की आप मीडिया जो है उनको बड़ी खलिश थी इस बात की कि मीडिया बहुत ज़्यादा स्पेस दे रही है आपको, और उसने जो है पब्लिसिटी करके सामने ला दिया। तो जब इतनी बड़ी पार्टी नहीं है तो नरेंद्र मोदी जैसा इतना कद्दावर नेता उस बारे में जिक्र क्यों कर रहा है? नरेंद्र मोदी ने जो कमेंट किया उसके ऊपर कमेंट करने का मैं अधिकार नहीं रखता हूं, ना हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता है कि हमारे जो पीएम के कैंडिडेट है उन्होंने दिए हुए बयान पर कुछ काम करे। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं कि जिस घर में 10, 12, 15 बरस से कोई बच्चा पैदा नहीं होता, अचानक कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने के आवाज से भी सब आजू बाजू वाले, पड़ोस वाले जाग जाते हैं। दिल्ली में वैसा हुआ है। दिल्ली के बाद आपको कहां भी यश नहीं मिलने वाला है। ये जो आ रहा है वो हवा का एक खोखला है। आपको समझ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी वही बोलता हूं। और हमारा जो गठबंधन है, एनडीए है, वही सत्ता पे आएगा। एनडीए सत्ता में आएगा, इनका कहना है। पंकज जी, आप क्या कहेंगे? सर जी, अभी दिल्ली का झोंका है, लेकिन ऐसे तो लोग आते हैं, रीजनल पार्टी बन के चले जाते हैं, तो फिर पूरी भारत की जनता क्या मतलब सब बेवकूफ़ हैं जो लोग आके जुड़ते जा रहे हैं सामने से?
मतलब कौन यहाँ पे, ये ऐसा क्या हो रहा है कि सब लोग आके जुड़ रहे हैं? सब ये सोच के आ रहे हैं कि भाई चलो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, हम लोग को बहुत फायदा हो जाएगा। सब लोग ये सोच के आप में आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? सब लोग ये सोच के आ रहे हैं कि चलो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, बहुत कमाने मिलेगा? क्या सोच के आ रहे हैं? कितने लोग अभी कम से कम अहमदाबाद अकेले में, अहमदाबाद और गुजरात मिला के 15-20 लाख लोग हो गए आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिए विद इन लास्ट 20-30 डेज। तो ये मतलब क्यों उन लोगों को क्या ऐसा हो रहा है? क्यों सबको पॉलिटिक्स में शौक हो गया है? क्यों आ क्यों रहे लोग? तो कुछ तो उनका सच का सच दिख रहा है। तो सवाल का जवाब आपने देना चाहिए। आप सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, तो मैं वही तो मैं वही तो बोल रहा साहब, कारण क्या है? जनता आपसे सवाल और जवाब चाहती है, सवाल नहीं। सवाल लोगों अभी सर जनता को तो जवाब मिल रहा ऑलरेडी। जनता तो एबीपी न्यूज ने एक सर्वे किया था, उन्होंने बोल दिया 83% दिल्ली की पब्लिक तो बहुत खुश है। 183% भाई साहब, 83% पब्लिक खुश है। 183%, वो तो सवाल ही नहीं है। मैं आपको सर स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूं। 83% एबीपी न्यूज में दे आर हैप्पी व्हाट आप हैज गिवन देम ऑलरेडी। मैं तो बोल रहा हूं 183%। अभी जरा सुनिए, अभी आप पॉलिटिकल पार्टी, आप एनजीओ नहीं है लोगों के ऊपर आरोप करने का। हमें आगे बढ़कर लोगों को कार्यक्रम देना होगा। व्हाट इज अवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या है, बेरोजगारों के बारे में पॉलिसी क्या है, फार्मर्स की पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी क्या है, शिक्षा की पॉलिसी क्या है। हमारी आपने दे दिया? हमारी तो है ही भारतीय जनता जो है वो पार्टी आपने दे की। दिया। अरे भाई साहब, जैन साहब, आप ही मुझे बोल रहे थे पहले कि 2 बरस पहले आप पेपर भी नहीं पढ़ रहे थे, आप राजकारण में आए, आपको कुछ मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सभी के सभी पॉलिसी ठीक है। भाई साहब, हमारा 6 बरस सरकार था। आप क्या बोल रहे हैं? हमारी मेरा वॉल्यूम आपसे कम है क्या? तो आप 6 बरस आपके सामने तो मेरा वॉल्यूम बहुत कम है। आप हमें पूछ रहे हैं हमारी पॉलिसी। आप जरा आप बोलते हम अटैक कर रहे, हम आपको पत्थर मारे, आपको आवाज इतनी तेज कर दी, हम आपको कैसे पढ़ाई करके आ रही है? आपको तो कुछ पढ़ाई नहीं है, कुछ भगवान ने मुंह दिया, बात किया। आपको जो करना है करिए, हमारी शुभकामनाएं है, हमारी शुभकामनाएं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप इतने जोर से शुभकामनाएं मत बोलिए, डर लगता है। आप मुझे पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम क्या है। अरे भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा सर वो तो मैनिफेस्टो हमारा कॉपी कर रहे हैं। दिल्ली में तो हमारी मैंने अच्छा उन्होंने बोला था वो 70 मैनिफेस्टो देंगे, 70 तो दिया नहीं, इलेक्शन के दिन तक नहीं दिया उन्होंने। ओबामा ने भी आपका कॉपी कर दिया, ऐसा आप बोलेंगे? ओबामा सर जी टोपी क्यों चेंज कर ली इन्होंने? टोपी क्यों इतने 65 साल में टोपी नहीं चेंज की, अभी टोपी क्यों चेंज कर ली उन्होंने? सीपीएम आप टोपी में हमारी कॉपी क्यों की? आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप अन्ना हजारे को मानते हैं कि नहीं? हम तो मानते हैं क्योंकि वो बहुत मेहनती आदमी थे और उन्होंने आरटीआई दिलाई है पूरे इंडिया को। पूरी इंडिया आरटीआई पे चल रही है, उन्होंने दिलाई है आरटीआई। तो उन्होंने कहा केजरीवाल जी को कि आप राजकारण में मत आइए। हाँ, ठीक है। नहीं, उन्होंने राजकारण के लिए मना नहीं किया, उन्होंने दिल्ली के लिए मना नहीं किया था। तो दोहरी नीति है। अरे सर आप फिर जी को मानते हैं और उनका सुनते नहीं। उन्होंने बोला था कि इनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अभी उन्होंने मना किया था, लोकसभा के लिए मत जाओ। नीति है सर जी, दोहरी नीति तो आपकी भी बहुत अच्छी है। अन्ना हजारे जी को मानते हैं और उनका सुनते तो नहीं। अद्भुत भाग जी, ये मानना और सुनना अलग चीज होती है सर, लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है, तरीका अलग अलग होता है। मानने में और सुनने में फर्क है, मानने और सुनने में फर्क है। अन्ना हजारे को मानते हैं लेकिन उनका सुनते नहीं, ये आपकी राजनीति है। लेकिन अब अन्ना हजारे पर तो ये आरोप लग गया कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से साठगांठ कर रहे हैं, पार्टियों का आरोप है। भाई साहब, अन्ना हजारे जी को ये भी आरोप था कि वो बीजेपी के हैं और ये भी जाहिर है, यही मैं कहना चाहता हूं जी के। वो सिर्फ अच्छे काम के लिए समर्पित एक सैनिक है और यही मुझे मालूम है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, आरटीआई के कानून उनके हिसाब से लग गया है, एक नया पैसा उनके खाते पे नहीं है, ना एक घर है ना एक दार है। आज भी एक देवालय में रहते हैं। ऐसे आदमी के बारे में हम कहते हैं कि हम उनको मानते हैं लेकिन हम उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। आप अन्ना हजारे का नहीं, आप किसका सुनते हैं? आप अमेरिका का सुनते हैं। अमेरिका से जो फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग आती है। सर जी, आपका डाउ केमिकल्स का फंड किधर गया सर जी? जिस डाउ केमिकल्स वाले पूरे भोपाल को मार दिया, उनका फंड के बारे में आप कुछ नहीं बोलते। आप बता सकते हैं आपका फंड कहां? ये मोदी जी 100 करोड़ का जो खर्चा करे वो कहां से आते हैं, आपको मालूम है सर जी? बता सकते हैं? तो समझो, आपको हमारे बारे में जो कुछ कहना है कह दो। मैं इतना कहता हूं कि आप बता दो ना। नहीं, आपने मेरे से पूछना चालू किया तो मैं पूछ रहा हूं ना सर, मैं तो निकाल ही नहीं रहा था इस बात को। आप जो आपका वॉल्यूम बड़ा अच्छा है। मैं सर जी कल का छोटा आदमी हूं, मैं बोल नहीं सकता। राजकारण में छोटे बड़े कोई नहीं रहते। नहीं सर जी, मैं तो अभी आप ही ने तो बोला हम लोग तो साल पुराने सीनियर इन पॉलिटिक्स। 1 बरस आए थे पहले, वही तो केजरीवाल आज मुख्यमंत्री बन गए। सो देयर इज नो सीनियरिटी इन पॉलिटिक्स। लेकिन मेरा आरोप है
कि अमेरिका का पैसा फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से मैगसेसे को मिलता है और मैगसेसे का जिसको जिसको मिला वो सभी लोग तो एक्सेप्ट आपने किरण किया बेदी क्यों जी नहीं कुछ नहीं ये सब आ गए सर जी, हैं। अभी तक केस कर भारत दिया के होगा ना, खिलाफ ये केस साजिश किया है, क्यों नहीं? लेफ्टिस्ट की साजिश है। ये आम सर जी, आदमी हवा पार्टी में बोलने से क्या फायदा होता आम है? आपने आदमी किया पार्टी नहीं। दिल्ली में आम हमको आद- जीतने क्यों दिया आपने? आम आदमी उसके पहले क्यों नहीं पार्टी किया? इज अर्बन नक्सलाइट, इट इज हाँ, अर्बन नक्सलाइट। हाँ सर, सब हैं सर जी। अभी It is जितना- urban Naxalite. अरे सर जी, बहुत सॉलिड बात बोली। अभी आप ही मेरे को थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, आप बाहर मेरे को समझा रहे थे कि भाई वो गटर्स ने बोल दिया, उसने गलत कर दिया। अब आप भी उसी लेवल पे आ गए। सर जी, लेवल तो आपका भाई, आपको काम तो अर्बन मालूम ही है। नक्सलाइट, देखो अर्बन सर जी- नक्सलाइट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। राइट। आपको पंकज जी यदि मालूम नहीं, किसी ने आपको कहा है कि आम आदमी पार्टी गटर का कीड़ा है, वो गलत है, लेकिन अर्बन नक्सलाइट बोलना कुछ गलत नहीं है। आप अर्बन नक्सलाइट है, आप रेड कैरिडोर अगर से जुड़े नक्सलाइट हुए बन के भी हम हैं, देश के आप लिए रेड कुछ कर सके कैरिडोर तो से जुड़े बहुत हुए बढ़िया हैं, आप भारत की सिस्टम तोड़ना अधु- चाहते हैं। अधु जी, हाँ, हम सिस्टम आप तोड़ना वही चाहते हैं। करना आप तो चाहते बहुत हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप घर का सब पैसा जो है वो लोगों के प्रति देके आप एक लोगों की क्या बोलते हैं, फुकट में देने का, सबको फुकट में करने का नहीं, पॉपुलरिस्टिक पॉलिटिक्स आप करते हैं। तो आप तो सर 2500 करोड़ का बना दो सर जी, अब्दुल स्टैचू जी, बहुत अब्दुल बढ़िया जी, काम हो ये जाएगा। बताया कि अर्बन नक्सलाइट को दिल्ली की जनता ने जिता दिया। नहीं होता है ना, आदमी गुमनाम हो सकता है एक दफे। यू कैन फूल अ पर्सन, पूरा इंडिया गुमनाम हो रहा है सर, पूरा इंडिया गुमराह हो रहा है। ऑल द पीपल वन टाइम, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल सर ऑल जी, द टाइम विल टेल। देखिए, अभी आपने जैसे फॉरेन पॉलिसी बात, वो तो लोकसभा चुनाव जब ये लड़ेंगे तो foreign policy? नहीं देखिए, जब What's वो the foreign हाँ policy? जब वो लोकसभा के चुनाव लगेंगे उस वक्त वो इनका एजेंडा, वही, इनको उनका बड़ी हक होगा, जल्दी एजेंडा उस टाइम देंगे, वो हो सकता है जल्दबाजी दे। आपकी है, क्योंकि देखिए कि फॉरेन, हमें कोई जल्दी नहीं सर, हमको तो पैसा खर्च करने की देखिए, जरूरत foreign नहीं है, policy- हमारा काम देखेगी और वोट देगी। आपके ही हमको भावना सिर्फ नहीं। कोई 50 करोड़ की रैली करने की जरूरत नहीं है, जय पब्लिक हमारा साहब, काम देखेगी और देगी वो। अरे आपके औकात भी नहीं है 50 करोड़ की रैली करने की, वो बस छोड़ वही, दो। आप लोग का language ही आपकी तो ऐसा आपकी तो होता है, औकात ही वो नहीं कुछ है। दिन जब सत्ता कर लेंगे तो हो जाएगी। नहीं, वो सत्ता में आ जाएंगे तो कुछ दिन बाद इनके पास भी हो जाएगी, ये तो मुझे भी यकीन और है हमने कि सत्ता नहीं कर कहा, लेंगे तो खैर हो ही जाएगी। आपके ही एक मेंबर ने कहा कि जब तक हम लोग तैयार नहीं होते आप क्यों जल्दबाजी करते हैं। लोकसभा की अन्ना जी ने भी यही कहा कि जब तक आप उभर के नहीं आते, आपको ओढ़ लगी है, आपको सत्ता पाने की ओढ़ लगी है, आपको प्रधानमंत्री होना है। यही केजरीवाल ने कहा था, यही सीएम होना है। मतलब आप लोग यही केजरीवाल ने कहा था कि मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, ना कभी मैं मंत्री बनूंगा। वही केजरीवाल जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया वो कांग्रेस का समर्थन लेके दिल्ली का मंत्री बन गया है। ये दोहरी नीति है, ये दोहरी आपकी नीति नीति है। तो बड़ी अच्छी है सर, देखिए, बहुत हमारी अच्छे नीति लोगों को को छोड़ ले- अधु- अधु- दीजिए। अधु- आप आपके बारे में बात कीजिए, हमारी नीति के बारे में अलग बात करेंगे। आप आपकी नीति के बारे ठीक है, आइए में सर, हमारी लाइन कम करके आपकी लाइन अधु- नहीं बढ़ सकती। आपकी लाइन बढ़ाइए। आप इसका जवाब दीजिए कि केजरीवाल ने कहा था कि नहीं कि मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्यों लड़ा भाई? मैं कभी मंत्री नहीं बनूंगा। क्यों बना भाई? मैं ना कांग्रेस का ना बीजेपी का सर जी, समर्थन सब दूंगा ना दूंगा। अधु जी, क्यों दिया भाई? अधु जी, वक्त की थोड़ा कमी है, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, लेकिन सियासत में ऐसा होता है, देखिए कल्याण सिंह अलग हो गए थे, वापस तो आ ये गए, सियासत है, फिर उसके बाद तो ये एमपी की सियासत है। जी हाँ, आपने एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ। राजकारण है और राजकारण अभी में येदियुरप्पा अलग हुए थे, फिर बीजेपी में वापस आने की फिराक में हमाम में सब, यानी क्या, खैर चलिए, हम तो है ही, आप कपड़े पहन के बैठे हैं, आप नहीं चलिए, बताते आपको कहाँ से फंडिंग वक्त की मिलती है। कमी है। हम तो सब अभी दिखते हैं। अवधूत जी ने अपने मुंह से खुद कह दिया कि हमाम में सब नंगे, सियासत में कोई भी नहीं, चीज मैंने नहीं ऐसा है। नहीं कहा, मैंने नहीं, ऐसा कहा, कांग्रेस बीजेपी हमाम नहीं में है, सब they want to नंगे, hide ये what they- accept from कीजिए where और they are आप getting नंगा the है बोल funding। दीजिए। चलिए हम तो सब खैर, दिखाने को रेडी हैं। जाहिर है कि हमाम में सब नंगे, इस शब्द के साथ हम अपने इस खास पेशकश को यहीं अख्तिताम करते हैं। और अवधूत बाग जी का और पंकज जैन जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कीमती वक्त अपना दिया। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, और आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे